करेंगे सेकेंड हाउस धन भाव का मालिक की दशा फल। सभी 12 घरों में धन भाव का मालिक आपका कहाँ पर बैठा है और अगर उसकी दशा आ जाए महादशा अंतरदशा तो आपको सेकेंड हाउस का लॉर्ड आपको कैसा फल देगा। गोचर में अगर कहीं पर बैठा है और आपकी कुंडली में जहाँ पर बैठा है तो उससे रिलेटेड इस वीडियो में बात करेंगे। सेकेंड हाउस का लॉर्ड क्या क्या दिखाता है, धन दिखाता है आपका, परिवार दिखाता है आपका, ज्वेलरी, ऐतिहासिक आभूषण। फिर भी इसको मार्केश क्यों बोला जाता है, ये मार्केश क्यों है? देखिए दोस्तों, आप अगर इसको नेगेटिव लोगे तो ये नेगेटिव रिजल्ट देगा, अगर इसको पॉजिटिव दोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। आप कुंडली में जिस ग्रह को पॉजिटिव करोगे वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स जरूर देगा। इसलिए सेकेंड हाउस को आप इतना भी गलत ना समझे, क्योंकि देखिए ये आपका धन का घर है, परिवार कुटुंब का घर है, ज्वेलरी का घर है, ऐतिहासिक आभूषण का घर है। फिर इसको आप मार्केश क्यों बना देते हो? आप उसको नेगेटिव इफेक्ट मत डालिए। सेकेंड हाउस की लॉर्ड की जब दशा फल आती है, दशा आती है, महादशा अंतरदशा आती है तो आपके पास धन जरूर आएगा, लेकिन उसके लिए क्या देखना है आपको, वो कहाँ पर प्लेस्ड है, गोचर में कहाँ चल रहा है, वो किसके साथ युति कर रहा है। पाप ग्रहों से युति नहीं होनी चाहिए, शुभ ग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए, तभी वो आपको अच्छे रिजल्ट दे पाएगा। सेकेंड हाउस अर्थ त्रिकोण का एक त्रिकोण है। सेकेंड हाउस अर्थ त्रिकोण मतलब धन का त्रिकोण का एक त्रिकोण भी कहलाता है, इसलिए आप इसको गलत न समझे। आपका धन व बैंक बैलेंस भी इसी से देखा जाता है। धनेश का मालिक सभी 12 भाव में हो और उसकी दशा अंतरदशा में हो तो कैसा फल मिलेगा, इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुन लेना आप, इस वीडियो को ध्यान से देखना आप। देखिए सेकेंड हाउस का लॉर्ड अगर आपका लग्न में यहाँ पर स्थित हो तो आपको कैसा फल देगा, मैंने स्टार किया आप देख सकते हो। अगर मान लो लग्न में आपके खुद के घर में बैठा हो, उसकी दशा आए महादशा या अंतरदशा तो आपको कैसा फल देगा, ध्यान से सुन लेना। द्वितीय लगन में स्थित, अगर द्वितीय धन भाव का मालिक लगन में स्थित हो, इस पहले घर में स्थित हो, लग्न में स्थित हो तो उसकी दशा में धन लाभ होगा। क्यों होगा, लॉजिक बताता हूँ। देखो धन का मालिक है, लगन में आया है, उसकी दशा आई है तो धन लेकर आएगा, किसको देगा, आप खुद हो। लग्न के मालिक कौन होता है, आप खुद हो, तो वो आपको ही लाभ करवाएगा। आपके घर में बैठा है तो धन कहाँ से लाएगा, आपके पास लेकर आएगा। कैसे लाएगा, पारिवारिक धन लेकर आएगा, पैतृक संपत्ति दिलाएगा, बिजनेस से फायदा दिलाएगा, दूसरों के कार्यों में तत्परता, अपने परिवार के कार्य में आलस्य। आप अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड लग्न में बैठा है तो आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी, खूब सारी संपत्ति मिलेगी तो आपको आलस्य देगा। उसकी दशाफल में आपको आलस्य मिलेगा लेकिन धन जरूर मिलेगा, बैठे बिठाए खा लेना, ऐसा आपका योग बनेगा। बौद्धिक क्षमताएं ज्ञान के माध्यम से धनार्जन हो गए। आप अपनी खुद की बुद्धि से, डिजिटल माइंड से आप अपने आप पैसा बना सकते हो। सेकेंड हाउस का लॉर्ड लग्न में बैठा है और उसकी दशा महादशा अंतरदशा आई तो आपके साथ ऐसा होगा। अब बताने जा रहा हूँ, सेकेंड हाउस का लॉर्ड अपने ही घर में बैठा हो, सेकेंड हाउस में ही बैठा हो तो आपको कैसा रिजल्ट देगा। यहाँ पर बैठा हो, देखो ध्यान से देख लो, यहीं पर बैठा हो, यहाँ पर ये मैंने बिंदु किया है, ध्यान से आपको दिख रहा होगा। तो ये अगर यहाँ पर प्लेस्ड हो तो आपको कैसा फल देगा उसके बारे में बता रहा हूँ। सेकेंड हाउस का लॉर्ड सेकेंड हाउस में ही हो, धन भाव का मालिक अगर धन भाव में ही हो, उसकी दशा में पारिवारिक सुख समृद्धि, विद्या लाभ, विवाह होने का योग, सोने का लाभ, सोने चांदी का लाभ, उत्तम भोजन, प्रसिद्धि, धन का संचय, वाणी में खूब दृढ़ता, ये सब आपको देखने को मिलेगा। आपकी वाणी जो आप बोल दोगे वो दृढ़ निश्चय होगा और आपका काम बन जाएगा। विवाह होने का योग, अगर आपकी उम्र होगी तो विवाह होने का योग भी बनेगा। परिवार में नए सदस्य का आगमन होगा। अगर आपका विवाह हो गया तो आपके घर में संतान रूपी बच्चा आने का योग बनेगा, सुख समृद्धि आएगी, पारिवारिक सुख मिलेगा, सोने का लाभ, उचित लाभ मिल सकता है। तो इस तरह के आपको फायदे होंगे। जैसे यदि सूर्य द्वितीय सो तो पिता एवं राज्य से धन लाभ होगा। आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ। मान लो सेकेंड हाउस का लॉर्ड सूर्य हो, सिंह राशि पड़ती है और यहीं पर सूर्य विराजमान हो, उसकी दशा आएगी तो आपको पिता से लाभ या राज्य सरकार से लाभ। क्यों होगा, ये 2, 6, 10 धन त्रिकोण होता है, अर्थ त्रिकोण 2, 6, 10 को देता है। ये किसका घर है, राज्य सरकार का घर है। ये भी अर्थ त्रिकोण है, राज्य सरकार का घर है। ये ध्यान से आप देख लो, अच्छे से मैं लॉजिकली समझा रहा हूँ। ये भी धन त्रिकोण है, अर्थ त्रिकोण है। तो यहाँ से आप देखोगे
तो ये देखो 2, 6, 10 ये बनता है। तो ये आपका राज्य सरकार से भी लाभ करवाएगा, गवर्नमेंट जॉब से लाभ करवाएगा, प्रमोशन के योग बनाएगा। ठीक है, अब बताने जा रहा हूँ सेकेंड हाउस का लॉर्ड अगर मान लो यहाँ पर बैठा हो, थर्ड हाउस में बैठा हो, तो आपको कैसा फल देगा, उसकी दशा अंतरदशा में आपको कैसा फल मिलेगा। सेकेंड हाउस का लॉर्ड अगर अपने तीसरे भाव में हो तो उसकी दशा में गीत संगीत कला व संचार के साधनों से धन लाभ हो सकता है। यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल नेटवर्क के माध्यम से, अमेजन फ्लिपकार्ट की नौकरी से आपको फ़ायदा हो सकता है। कहने का मतलब ये है मेरा सोशल ऑनलाइन मार्केटिंग से, क्योंकि ये ऑनलाइन मार्केटिंग का घर है, ये ऑनलाइन मार्केटिंग का घर है, तो यहाँ से आपको फ़ायदा हो सकता है। जैसे जोमेटो, स्विगी जो करते हैं बाइक से, उबर, ओला, तो वो सब आपको फ़ायदा सेकेंड हाउस के लॉर्ड की दशा आएगी। और थर्ड हाउस में बैठा तो उस तरह से आपको धन लाभ हो सकता है। भाई बंधुओं से प्यार मिलेगा, सुख भोगोगे, भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, पराक्रम में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी, अपने पराक्रम से धन आगमन होगा, छोटे भाई या बहन से सहयोग मिलेगा। अब बात करते हैं सेकेंड हाउस का लॉर्ड। सेकेंड हाउस का लॉर्ड अगर मान लो आपका यहाँ पर बैठा हो, तो आपको कैसा फल देगा। फोर्थ हाउस में देखिए, अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड चौथे भाव में हो तो उसकी दशा में भूमि, प्रॉपर्टी का योग बनेगा, वाहन का योग बनेगा, आवास की प्राप्ति, माता या नाना से धन लाभ होगा, अनेक विधि संपत्तियों का स्वामित्व मिलेगा, पिता को सुख मिलेगा, परदेश में थोड़ा कष्ट हो सकता है, कृषि कार्य में धन निवेश करके भी लाभ मिल सकते हो। आप फार्मिंग में अगर शेयर मार्केट करते हो तो उसमें, अगर फार्मिंग में जो भी तरह तरह के किसान के प्रोडक्ट्स है उसमें अगर आप फ़ायदा करते हो तो उसमें आपको फ़ायदा होगा, उसमें पैसे लगा तो फ़ायदा होगा, इन्वेस्ट करोगे तो उसमें फ़ायदा होगा। अगर आपके सेकेंड हाउस की दशा चल रही हो और चौथे घर में बैठा हो तो कृषि में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे मूंगफली ले लेना, चना दाल ले लेना, ऐसे कार्यों में इन्वेस्ट करके आप फ़ायदा उठा सकते हो। अब बात करने जा रहा हूँ, अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड आपका पंचम भाव में बैठा हो, तो आपको कैसा फल देगा। पंचम भाव में अगर धन भाव का मालिक बैठा और उसकी दशा में पुत्रों से धन प्राप्ति होने के योग बनेंगे, पुत्र से धन मिलेगा, पुत्र अच्छी विद्या प्राप्त करके बाहर जाएगा, जैसे अमेरिका चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, उसके धन का आगमन होगा आपके हाथ में, उससे फायदा होगा, बुद्धिजीवी कार्यों से आर्थिक लाभ होगा, शेयर मार्केट में लाभ होगा, लॉटरी, जुआ, सट्टा में लाभ होगा। अगर आप IPL करते हो और धन भाव का मालिक की दशा चल रही है और फिफ्थ हाउस में बैठा है तो 100% आपको लाभ होगा ही होगा। महादशा अंतरदशा में आप देख लेना, शेयर मार्केट में जरूर आपको फ़ायदा होगा, आप देख सकते हो उस वक्त आपको जरूर फ़ायदा हुआ होगा। और अन्य माध्यम से अप्रत्याशित धन की प्राप्ति होगी, अचानक धन आपको मिलेगा और तरह तरह के योग बनेंगे। अब बता रहा हूँ, अगर धन भाव का मालिक छठे भाव में बैठा हो तो कैसा फल मिलेगा। अगर धन भाव का मालिक छठे भाव में बैठा हो तो आपको कैसा फल मिलेगा। ये देखो ट्रायंगल बनाया है, उसको आप ठीक से समझ लेना कि मैं सिक्स्थ हाउस की बात कर रहा हूँ। अगर दूसरे भाव का मालिक, धन भाव का मालिक छठे भाव में इसी, तो उसकी दशा में चिकित्सा के व्यवसाय से लाभ होगा। अगर उसकी दशा चल रही है तो आप चिकित्सक का व्यवसाय करो, चिकित्सक की दवाइयों का काम करो, मामा को आर्थिक लाभ होगा, आपके मामा को खूब सारा लाभ होगा, आर्थिक लाभ होगा। कानूनी विरोधी कार्यों से वकील बन जाओ, वकालत से लाभ होगा। सेकेंड हाउस के लॉर्ड की अगर आपको धन चाहिए, धन की प्राप्ति होगी तो वकालत से लाभ होगा। द्वितीय की दशा में धन की हानि भी जरूर होगी। आपको यहाँ पर छठे भाव में अगर रोग भाव में बैठा है तो आपको थोड़ा बहुत हानि भी होगा धन का, ये चीज़ का ध्यान भी रखना। यहाँ पर छठे घर में धन भाव निर्बल हो जाएगा, लेकिन आपको अर्थ त्रिकोण में बैठा है तो आपको जॉब और प्रमोशन जरूर कराएगा, उसमें आपका जरूर लाभ होगा। अब बात करने जा रहा हूँ, धन भाव का मालिक अगर मान लो आपका यहाँ पर बैठा हो सेवंथ हाउस में, सप्तम भाव में, व्यापार भाव में, पत्नी भाव में, पति भाव में, आपके लाइफ पार्टनर के भाव में सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर बैठा हो तो आपको कैसा फल देगा उसके बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। देखो, अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड, धन भाव का लॉर्ड सप्तम भाव में, उसकी दशा में विवाह होने का योग अगर आपका हो गया तो विवाह हो जाएगा, विवाह होने का उम्र हो गया तो विवाह हो जाएगा, विवाह के माध्यम से आपको धन मिलेगा, विवाह में अच्छा दहेज प्राप्त होने का योग मिलेगा। अगर आप लड़की हो तो आपका पति बहुत ज़्यादा पैसा वाला होगा और आपको खूब अच्छा लाभ मिलेगा इससे।
विदेश यात्राओं से धन लाभ होगा। पति पत्नी दोनों में कामिच्छा अधिक होगी। पाप ग्रहों की युति हुई, दृष्टि सप्तम भाव पर हो तो दोनों को व्याभिचारी रत भी हो सकती है। आपको कोई ना कोई लत लग सकती है, उससे आपको बचना है। अगर सेकंड हाउस लॉर्ड की धन भाव की अगर लॉर्ड की दशा चल रही है और उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि हुई तो आपको दिक्कत समस्याएं हो सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बता रहा हूँ, अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड आपका यहाँ अष्टम भाव में हो तो आपको कैसा फल देगा उसके बारे में बता रहा हूँ। द्वितीय भाव का लॉर्ड अगर आपके नवम स्थान में, अष्टम स्थान में हो, सेकेंड हाउस का लॉर्ड अगर आपका अष्टम स्थान में हो, 8th हाउस में हो, ये 8th हाउस है आपका, ध्यान रखना। 8th हाउस में बैठा हो तो आपको कैसे फायदा होगा और कैसे लेना चाहिए। देखिए, अगर अष्टम भाव में हो तो उससे ज्येष्ठ भ्राता को थोड़ा कष्ट हो सकता है, आपके बड़े भाई को कष्ट होने की संभावना रहती है। चिंताएं व कर्ज की वृद्धि हो सकती है, कर्ज बहुत हो सकता है। अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है तो कर्ज होने की संभावना ज़्यादा रहती है। पत्नी की मृत्यु का भी भय रहता है, क्योंकि पत्नी की मृत्यु का भी भय रहता है। सेकेंड हाउस लॉर्ड जो है आपके पत्नी के लिए भी कष्टकारी रहेगा। पैतृक संपत्ति में थोड़ी हानि होगी, क्योंकि यह आपके 8th हाउस में नुकसान का घर है। अष्टम भाव नुकसान का घर होता है। बलि होने पर अगर अच्छा ग्रह हुआ, पाप ग्रह हुआ, बहुत ज़्यादा आपका बलि हुआ, अगर ये उच्च का घर हुआ, उसका मित्र राशि हुई तो आपको भूमि द्रव्य का लाभ होगा, पैतृक संपत्ति से भी लाभ होगा। अब बताने जा रहा हूँ, अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड यहाँ पर बैठा हो तो आपको कैसा फल मिलेगा। तो आपको कैसा फल मिलेगा, 9th हाउस भाग्य भाव में। अगर दूसरे भाव का मालिक, धन भाव का मालिक अगर आपके नवम स्थान में हो, उसकी दशा में प्रचुर मात्रा में धन मिलेगा, खूब ज़्यादा धन मिलेगा, बहुत सारा धन मिलेगा। और भाग्य में वृद्धि होगी, मेहनत में सफलता मिलेगी, धार्मिक प्रवचनों तथा अध्यापन से लाभ होगा, सुख में वृद्धि होगी। अब बताने जा रहा हूँ, अगर आपका सेकेंड हाउस का लॉर्ड 10th भाव में हो तो कैसा फल मिलेगा आपको। अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड है तो आपको 10th भाव में आपको कैसा फल मिलेगा ये बताने जा रहा हूँ। सेकेंड हाउस का लॉर्ड अगर 10th भाव में हो, उसकी दशा में माता पिता को सुख, राज्य सरकार से धन का लाभ, पद की प्राप्ति, पदोन्नति, प्रमोशन का योग, विद्या से लाभ, व्यवसाय में सफलता, मान सम्मान आदर मिलेगा। उसकी दशा में आपको खूब नेम पे मिलेगा, खूब धन प्रचुर मात्रा में मिलेगा। अब सेकेंड हाउस का लॉर्ड अगर मान लो आपका यहाँ पर बैठा हो 11th हाउस में तो आपके स्टार चमक जाएंगे। यह आपका लाभ का घर है, लाभ का घर। सेकेंड हाउस का लॉर्ड अगर 11वें भाव में है तो निरंतर लाभ होगा, निरंतर धन मिलता रहेगा, धन में उन्नति होती रहेगी, उद्योग में सफलता, इंडस्ट्री में सफलता, व्यापारिक कार्यों में धन लाभ, समृद्धि, धन लक्ष्मी की अपार कृपा, बड़े भाई से सुख का लाभ, अनेक कार्यों में धन का निवेश, ब्याज से भी आय होगी, इन्वेस्टमेंट में भी आय होगी, ब्याज भी मिलेगा आपको। अब बताने जा रहा हूँ सेकेंड हाउस के लॉर्ड की अगर दशा आपके 12th हाउस में बैठा हो, सेकेंड हाउस का लॉर्ड अगर आपका 12th हाउस में बैठा हो तो क्या आपको फ़ायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा। अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड 12वें घर में और उसकी दशा चल रही हो तो बड़े पुत्र के सुख से वंचित, पारिवारिक सुख में बाधा, आर्थिक हानि, बिना फालतू के खर्चे, नेत्र कष्ट, खान पान में दिक्कत समस्या, पारिवारिक कार्यों में अधिक खर्च, संचित धन का क्षय होना, संचित आपने जो कमाया वो कोई ना कोई आपके घर में अगर मांगलिक कार्य होगा, बेटे की शादी या बेटी की शादी या कोई भी अगर कार्य होगा तो उसमें खर्च, अगर विदेश पढ़ाई करना चाहोगे तो उसमें भी आपका खर्च लगेगा। तो तरह तरह के खर्च आपके लगे रहेंगे। तो दोस्तों, मैंने सेकंड हाउस के लॉर्ड सभी 12 भाव में बैठा हो और उसकी दशा हो तो कैसा फल मिलेगा यह बताया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बने रहना। जय माता दी।